नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो देखो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को चलो शुरू करते हैं। तो देखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ना क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो आपको पढ़ना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ही क्या होता है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद में इसकी एडवर्ब्स पढ़नी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में पढ़ना है यूजेज। ठीक है, ये चीज आपको आज पढ़नी है। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं, विधिवत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस में चार चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में मैंने अदर वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब्स भी आ जाती है। अदर वर्ड में सारी की सारी चीजें आ जाती है। अब देखना, हमेशा ध्यान रखना कि हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों के साथ में यूज होनी है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में यूज होनी है। ठीक है, तो मतलब सिंगुलर के साथ में भी हैड का यूज होना है, प्लूरल के साथ में भी हैड का यूज होना। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस की ये सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। और जहां पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब आए ना, वहां पर आपको समझ आना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट है वो यूज नहीं करना अपन को। जहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब आए वहां पर आपको सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। तो देखना, ये हो गया। अब देखना, इसकी ये ट्रिक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसकी ट्रिक है। अब इसके एग्जांपल देखना, आई हैड वर्कड, मैंने काम किया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इट हैड रेन्ड, वर्षा हो गई थी, वर्षा हो चुकी थी। अब इसकी जो मतलब जो हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये इसकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होती है। इंग्लिश में तो आपको पता ही है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश की होती है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अब देखना, नेगेटिव सेंटेंस को मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी ट्रिक देखना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में तो मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी चीजें आ जाती है, एडवर्ब्स भी आ जाती है ना। अब देखना, आई हैड नॉट प्लेड, कि मैंने नहीं खेला, मैं नहीं खेला था या मैं नहीं खेला था, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है सी हैड नॉट कुक्ड राइस, उसने चावल नहीं पकाए थे, ये नेगेटिव सेंटेंस का होगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का यूज होना है, बस और कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट आना है वो आएगा, ऑब्जेक्ट आना है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, एडवर्ब्स आनी है वो आएगी। अब देखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो टाइप से बनते हैं। कई बुक्स में तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए रखा है और कई में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। वो दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करके रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इतना ध्यान रखो, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, बस इतना ध्यान रखो, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से देखो, ये इसकी ट्रिक है नेगेटिव सेंटेंस की। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रिक क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क की है ना। इसी तरीके से ये WH, इसके आगे WH वर्ड लगा दे तो ये WH वर्ड की ट्रिक बन गई। अब देखना, हैड ही प्लग्ड हिज फील्ड, क्या उसने अपने खेत जोते थे, क्या उसने अपने खेत जोते थे, या क्या उसने अपना खेत जोता था, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखना, व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था, व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था, सॉरी इसका ये होगा व्हाट हैड ही डन, ये होगा है ना, ये इस तरीके से बनेगा, व्हाट हैड ही डन, कि उसने क्या किया, उसने क्या किया था, ये इसका मीनिंग निकलता है। ये कुछ एग्जांपल्स है और ट्रिक्स है जो आपको समझनी है ना। तो और इस टेंस के बारे में और बता देता हूं कि ये टेंस है वो पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ये खत्म हो जाता है। जो टेंस यानी जो काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाता है वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कार्य का पास्ट में ही खत्म होना वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस इज इक्वल टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बस इतना ध्यान रखना है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं आगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब अगला पॉइंट आता है, वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अपन को क्या करना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज करना है, ठीक है। अब नोट का यूज कैसे करना है देखना, है ना। सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, है ना। और WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बस, है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये ट्रिक है, लॉन्ग ट्रिक है इसकी। अब इसी तरीके से आगे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड, ये सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, ये WH वर्ड वाले की। अगर तुम लोगों को ये ट्रिक नहीं याद में रहती है तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल क्या, हैड आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूर्ण नहीं किया था, क्या मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। अब दूसरा है व्हाट हैड दे नॉट रिटन, यानी उन्होंने क्या नहीं लिखा, उन्होंने क्या नहीं लिखा, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको समझना है। और अगर तुम लोगों को ये लॉन्ग ट्रिक याद नहीं रहती है तो ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है इस सेंटेंस की, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, ठीक है, और इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है। और नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आता है, बस यही डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना इसके यूजेज अपन को पढ़ने हैं। तो यूजेज में क्या है, इसके 3 पॉइंट है यूजेज के, है ना। तो पहला पॉइंट क्या, टू डिनोट पास्ट एक्शन अकर्ड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट, यानी पास्ट एक्शन को दर्शाने के लिए जो कि दूसरे पॉइंट से शुरू हुए, अनदर पॉइंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में दूसरे पॉइंट से शुरू हुए। पास्ट एक्शन को दर्शाने के लिए जो कि पास्ट में ही दूसरे पॉइंट से शुरू हुए, उसके लिए किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। देखना, दे हैड कट द ग्रीन ट्रीज बाय दैट टाइम, है ना। दैट टाइम आया है, दैट टाइम आया, इट मीन्स ये पास्ट टेंस है ना, पास्ट पॉइंट है ये, है ना, पास्ट पॉइंट है ये।
तो अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, दे हैड कट द ग्रीन ट्रीज, यानी उन्होंने ग्रीन ट्रीज काटे, उस समय उन्होंने ग्रीन ट्रीज काटे, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, अब देखना आगे दूसरा पॉइंट क्या निकलता है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, यानी इससे पहले कि दूसरा एक्शन स्टार्ट हो और पहला एक्शन समाप्त हो गया, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो, उसके लिए भी किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। देखना आगे एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच द स्टेशन, कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। डिपार्टेड का मतलब होता है जाना, चले जाना, है ना, तो ट्रेन जा चुकी थी हम स्टेशन से पहुंचने से पहले। अब देखना, अब कहने का मतलब ये हो गया कि पास्ट, देखना पास्ट इज इक्वल टू पास्ट टेंस, बस इतना ध्यान रखना कि पास्ट टेंस है वो हमेशा अपने साथ में पास्ट टेंस को लेकर चलेगा। जैसे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट क्या है, सिंपल टेंस है, तो पास्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस हमेशा अपने साथ में पास्ट टेंस को लेकर चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, हमारे पहुंचने से जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखना आगे तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इंडिकेटिंग का मतलब होता है संकेत देना। इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी जो असंभाव्य जो कंडीशन होती है, कंडीशनल सेंटेंस जो असंभाव्य कंडीशन होती, कंडीशन को दर्शाते हैं, उनके लिए भी किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब देखना आगे कि इफ आई हैड वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता, आई वुड हैव पास, मैं पास हो जाता। ठीक है, ये क्या है, कठिन परिश्रम उसने किया नहीं और वो पास हुआ नहीं, तो ये क्या बोल रहा है कि यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं पास हो जाता, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो अब देखना कि मतलब कि इसका शॉर्ट देखे ना, शॉर्ट का ट्रिक देखे तो ये निकलती है पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे इसकी एडवर्ब्स पढ़नी है, तो इसकी एडवर्ब्स है, देखना इसकी एडवर्ब्स है वो बिफोर और आफ्टर ही रहेगी, बिफोर और आफ्टर, ये इसकी एडवर्ब्स है। अब इनका यूजेज है, इनके जो यूजेज है वो किस तरीके से पढ़ने हैं वो देखना है अपन को। अब देखना बुक्स में काफी ज्यादा उलझा के रखा है, मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई है, वो देखना कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अगर बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। मैंने क्या बताया कि पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, यानी पास्ट टेंस हमेशा अपने साथ में पास्ट टेंस को लेकर चलता है। ठीक है, तो अगर बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखना एग्जांपल, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच द हाउस, यानी गेस्ट जा चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले गेस्ट जा चुका था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है और हैड गॉन यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बिफोर से पहले यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है और बिफोर के बाद में यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बिफोर के पहले अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, अब देखना कई बार क्या है कि बिफोर प्रेजेंट टेंस में भी काम आता है ना। बिफोर से पहले अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो बिफोर के बाद में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड, यानी वो सोने से पहले क्या लेता है, मिल्क पीता है, यानी दूध पीता है। ठीक, अब देखना इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या बनता है। अब दूसरी एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, आफ्टर। ठीक है, अगर आफ्टर के पहले यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक,
माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। मेरे स्कूल जाने के बाद में मेरी माँ ने मेरी शर्ट है वो धोई। ठीक है, मेरे स्कूल जाने के बाद में मेरी माँ ने मेरी शर्ट है वो धोई। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी ट्रिक बनती है। तो ये ट्रिक है वो याद रखना। ठीक है, ये ट्रिक ही तुम लोगों के काम आएगी, है ना। एक तो ये ट्रिक है और एक ये ट्रिक है और एक ये ट्रिक है। जो ये ट्रिक्स है वो ध्यान रखना। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, यानी जो मैंने ट्रिक बताई थी ना एडवर्ब्स की, वो ट्रिक आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और भाई वीडियो है वो पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों में आदत है क्या कि आप वीडियो बीच में स्किप करके चले जाते हो। और जो मैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक से आप वंचित हो जाते हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है वो पूरी देखना। ठीक है ना। तो इसकी चौथी ट्रिक क्या है, देखो चौथी एडवर्ब्स है। वैसे बुक में केवल 2 ही एडवर्ब्स दे रखी है, यूज ऑफ, देखो यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, यही दे रखा है। ठीक है, यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन कई बार क्या है, एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो वहां पे भी आपको ध्यान में रखना है कि बिफोर के पहले अगर सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये मेरी तरफ से मैंने बनाई है। देखो, फादर कैम बिफोर आई हैड रीच द हाउस, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले पिता आ गए थे, यानी पिताजी आ गए थे। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसकी चौथी ट्रिक है। उसके बाद में आफ्टर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आफ्टर के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। आई हैड लेफ्ट फ्रॉम माई ऑफिस, मैं ऑफिस से निकल गया था, मेरी ऑफिस से निकल गया था। आई आफ्टर मेट ए क्लाइंट, यानी एक क्लाइंट से मिलने के बाद में मैं मेरी ऑफिस से निकल गया था। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये ट्रिक भी आप लोगों को याद करनी है। एडवर्ब्स के वैसे 3 ही पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, एडवर्ब्स के 3 ही पॉइंट्स दे रखे हैं बुक्स में, लेकिन ये चौथा और 5वां पॉइंट है, ये क्या है कि ये उल्टा है उसका, यानी इसका वाइसा वर्सा उल्टा है। ठीक है, इसका अपोजिट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा देखो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पढ़ी। और उसके बाद में अब ये इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पीपीटी। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब पीपीटी। अब और उसके बाद में अपन ने इस टेंस के यूजेस पढ़े, एडवर्ब्स पढ़ी। एडवर्ब्स में क्या क्या पढ़ा अपन ने, एडवर्ब्स में क्या क्या पढ़ा, यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, ये अपन ने पढ़ा। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की ही अपन ने क्या पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब ही क्या कहलाती है, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर ये पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लो, केवल इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना, ये तो लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, बुक्स में इतना नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ और पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जामिनर यहीं पे आप लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। क्या है कि व्हेन, अब देखना आफ्टर, तो आफ्टर है ना, आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर, ये तो इसकी मेजर एडवर्ब्स है। ठीक है, मेजर एडवर्ब्स है। कई बार क्या है कि
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है वो व्हेन के साथ में भी होता है। अब देखना व्हेन के पहले अगर मान लो व्हेन के पहले अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, ठीक है। अब देखना, और इसका अगला पॉइंट है वो क्या है, व्हेन के पहले अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो व्हेन के बाद में क्या आएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये ट्रिक है, यानी ये ट्रिक है जो मैं एडवर्ब्स करवा रहा हूं, ट्रिक के साथ में करवा रहा हूं। और इसी आपको क्लास पूरी की पूरी देखनी है भाई, क्लास है वो पूरी की पूरी देखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना एग्जाम्पल देखना, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन ही रीच्ड व्हेन आई रीच्ड हिज होम। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, अपना काम कंप्लीट कर लिया था। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन हिज फादर हैड कॉल्ड हिम, यानी जब उसके पिता ने उसको बुलाया, तो वह अपना काम है वो फिनिश्ड कर लिया था, यानी फिनिश हो चुका था, उसका काम है वो फिनिश हो चुका था। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो व्हेन के साथ ध्यान क्या रखना है, व्हेन के साथ में भी किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। देखना ये इसकी ट्रिक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ना, व्हेन प्लस थर्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म प्लस व्हेन प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा था, एडवर्ब्स बता रहा था, वो सारी की सारी ट्रिक के साथ में, यानी जितने भी टेंस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रिक्स के साथ में पढ़ रहे हैं। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है और प्रॉपर नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही का चैनल है ये और आप ही को आगे बढ़ाना है इसको, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना और कमेंट पे जाकर कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।